नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुक कर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुश्किल में फंसे हैं संजय राउत। संजय राउत के घर पर ईडी की टीम पहुंच चुकी है। पात्रा चौल मामले में आरोपी हैं संजय राउत। लगभग 1039 करोड़ के घोटाले का ये पूरा मामला है और इस मामले में हिरासत में लिए जा सकते हैं शिवसेना सांसद संजय राउत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और ये सीधी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर ईडी संजय राउत के घर पर पहुंच चुकी है। ईडी ने 1 जुलाई को लगभग 10 घंटे पूछताछ की और उसके बाद 2 बार समन जारी किया, लेकिन संजय राउत पेश नहीं हुए। और ऐसे में ईडी का साफ कहना है कि दरअसल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं संजय राउत और इसी को लेकर अब ईडी संजय राउत के घर पहुंची है। पात्रा चौल मामले में आरोपी हैं संजय राउत और इस घोटाले में आपको बता दें कि जिस तरह से चीजें सामने आई उसके बाद पता चला लगभग 1039 करोड़ रुपए का ये पूरा घोटाला है जिसमें आरोपी हैं संजय राउत। इससे पहले भी पूछताछ हो चुकी है लगभग 10 घंटे, लेकिन उसके बावजूद जब ईडी ने दोबारा समन जारी किया तो संजय राउत ने आने में असमर्थता जताई। कभी उपराष्ट्रपति चुनाव के प्रचार का हवाला दिया तो कभी मॉनसून सत्र का हवाला दिया और ऐसे में ईडी अब संजय राउत के घर पहुंच चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय राउत पर ईडी का शिकंजा। इस वक्त की बड़ी खबर, संजय राउत पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पात्रा चौल मामले में आरोपी है संजय राउत। लगभग 47 एकड़ जमीन जिसमें 672 किराएदारों के घरों को पुनर्विकसित करना था, पात्रा चौल घोटाला। और ऐसे में इस मामले में लगातार ईडी पूछताछ के लिए संजय राउत को बुला रही थी, लेकिन संजय राउत नहीं पहुंचे। संजय राउत ने पहुंचने में ईडी के समक्ष पेश होने में असमर्थता जताई। उनके वकील ने लगातार हवाला दिया, कभी सत्र का तो कभी उपराष्ट्रपति चुनाव के प्रचार का। और ऐसे में संजय राउत के घर पहुंची ईडी की टीम। संजय राउत के घर पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईडी के 10 से 12 अधिकारी संजय राउत के घर पर मौजूद हैं। जांच और सर्च अभियान के लिए अधिकारी पहुंचे हैं। सीआरपीएफ के जवान भी संजय राउत के घर पर पहुंचे हैं और ऐसे में देखिए ये मामला अब लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके बाद आपने देखा संजय राउत ने ट्वीट भी किया है। इस पूरे मामले को लेकर बड़ी खबर, एक तरफ ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है संजय राउत के घर पर। 10 से 12 अधिकारी घर पर पहुंचे हैं। जांच यहां पर चल रही है, छापेमारी चल रही है संजय राउत के घर पर। ऐसे में संजय राउत ने ट्वीट भी किया है। संजय राउत और उनके भाई सुनील राउत घर पर मौजूद हैं। पात्रा चौल मामले में, पात्रा चौल घोटाले में ये आरोपी हैं संजय राउत। संजय राउत का ट्वीट भी आपको दिखाते हैं। झूठी कार्रवाई, झूठा सबूत, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। ट्वीट देखिए, साफ तौर पर ईडी की कार्रवाई को झूठा करार दिया है संजय राउत ने और ये भी कह रहे हैं कि मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, मैं मर भी जाऊं तो समर्पण नहीं करूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संजय राउत का ट्वीट भी आपको दिखाया जा रहा है। महाराष्ट्र और शिवसेना की लड़ाई लगातार जारी रहेगी, फिर भी शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, संजय राउत का यह ट्वीट। और साफ तौर पर इस पूरी कार्रवाई को झूठा करार दिया है और कहा है कि झूठे सबूत हैं जिसके बिना पर ईडी यहां पर छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही स्पष्ट किया है कि मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भले ही कार्रवाई झूठी लगती हो संजय राउत को ईडी की, तो फिर जांच में सहयोग क्यों नहीं किया संजय राउत ने? 2 बार ईडी ने समन जारी करके बुलाया लेकिन नहीं पहुंचे। ये देखिए एक और ट्वीट संजय राउत ने पलटवार किया है, मेरा किसी घोटाले से कोई लेन देन नहीं है, ये मैं शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के लिए कर रहा हूं। बाला साहेब ठाकरे ने हमें लड़ना सिखाया है, मैं शिवसेना के लिए लड़ाई जारी रखूंगा, मेरा किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, स्पष्ट कर रहे हैं संजय राउत। ये मैं शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की शपथ लेकर कह रहा हूं, बाला साहेब ठाकरे ने हमें लड़ना सिखाया है।
मैं शिवसेना के लिए लड़ाई जारी रखूंगा। संजय राउत ने ईडी की कार्रवाई को, ईडी की छापेमारी को अब शिवसेना की जंग से जोड़ दिया है। वहीं संजय राउत के घर जब ईडी की टीम पहुंची, अब इसके बाद बीजेपी नेताओं के रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। दिखाते हैं आपको बीजेपी नेता राम कदम और उसके साथी किरीट सोमैया ने क्या कुछ कहा। संजय राउत को आखिर हिसाब देना पड़ेगा। 1200 करोड़ का पत्राचाल घोटाला हो, वसई नायगांव में जो यूनिटेक पीएससीएल बिल्डर का घोटाला हो, माफियागिरी हो, लोगों को धमकियां देना, जेल में डालना, जिस प्रकार से एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का आतंक फैलाया था, अब संजय राउत को अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का हिसाब देना पड़ेगा। कर नहीं, उसे डर किस बात का? यदि शिवसेना नेता ने कुछ गलत पैसों की धांधली नहीं की है तो ईडी अफसरों ने जब उन्हें जांच के लिए बुलाया 3 दिन पूर्व, वे क्यों नहीं गए? अफसरों के सवालों से बचने का क्या कारण? उनके पास सुबह, दोपहर, शाम पत्रकार वार्ता करने के लिए समय है, पर ईडी के अफसरों के सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास समय नहीं है। क्या देश इस बात की सच्चाई नहीं जानता? यह बदला हुआ भारत है। इस भारत में नेता हो, अभिनेता हो, उद्योगपति हो, छोटा हो, बड़ा हो, कानून के सामने सारे समान हैं। कानून अपनी कार्रवाई करेगा। चलिए, तो बीजेपी का रिएक्शन आपने देखा। सबसे अहम चीज अब इस मामले पर सियासत जो है वो शुरू हो गई है। सवाल यही है कि ईडी के समक्ष पेश क्यों नहीं हो रहे थे संजय राउत। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी शुभम पांडे का मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम, देखिए, जिस तरह से ये मामला सामने आया, लगातार ईडी जो है वो समन जारी कर रही थी, लेकिन संजय राउत पेश नहीं हुए और उसके बाद ईडी ने छापेमारी करते हुए उनके घर का रुख किया और उसके वहां पर लगातार छापेमारी चल रही है। बिल्कुल, देखिए करुण जी, जिस तरीके से ईडी ने संजय राउत को 2 बार समन प्रदेश कर पूछताछ में बार-बार संजय राउत की वकील जो है ईडी के सामने हुए थे। आज सुबह 6 बजे ही संजय राउत का घर जो मुंबई के टोली इलाके में है, वहां पर 10 से 12 अधिकारी ईडी की पहुंचते हैं और छापेमारी शुरू करते हैं। इस वक्त जो जानकारी सामने आ रही है कि संजय राउत के भाई, उनके विधायक सुनील राउत इस वक्त उस घर पर मौजूद है और दोनों से पूछताछ जो है वो चल रही है। संजय राउत के ऊपर आरोप ये है कि उनके पति के अकाउंट में, जो वर्षा राउत है, उनके अकाउंट में 55 लाख, जो प्रवीण राउत है, जो संजय राउत के बहुत करीबी माने जाते हैं, पत्राचाल घोटाला, जो 1034 करोड़ रुपए घोटाले का मामला है, उस पैसे में से 55 लाख रुपए इनके अकाउंट में आए थे और इसी 55 लाख का इस्तेमाल जो है संजय राउत ने मुंबई के दादर इलाके में फ्लैट खरीदा था। हालांकि फ्लैट जो है अब ईडी ने उसको जब्त कर लिया, सीज कर लिया है, लेकिन ये 55 लाख क्यों आए थे, कैसे आए थे? हालांकि 55 लाख वापस रिटर्न तो कर दिए गए थे, लेकिन सवाल यह है कि 55 लाख किसके इशारे पे कहने आया था और संजय राउत की इसमें क्या हिस्सेदारी है? यही सारे सवाल पूछने के लिए इस वक्त संजय राउत के घर पर ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं और संजय राउत लगातार ट्वीट किए है। उसमें उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र और शिवसेना लड़ते रहेंगे, वो समर्पण नहीं करेंगे, शिवसेना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बालासाहेब ठाकरे ने उन्हें ये नहीं सिखाया। तो कहीं न कहीं संजय राउत की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब 1 जुलाई को संजय राउत से पूछताछ हुई थी तो तकरीबन 10 घंटे तक उससे सवाल जवाब किए थे, लेकिन जिस तरीके से 2 और बार समन भेजे गए, संजय राउत हाजिर नहीं हो, शायद यही वजह है कि ईडी के अधिकारी इस बार 10 से 12 अधिकारी हैं। शुभम, देखिए, क्या ये माना जाए कि संजय राउत, जो कि बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे ईडी को, लगातार ईडी समन जारी कर रही थी, पहले एक बार 1 जुलाई को उनसे 10 घंटे की पूछताछ हुई और उसके बाद 2 बार जब ईडी ने समन जारी किया तो उन्होंने, जो उनके वकील ने हवाला दिया कि कभी मानसून सत्र का हवाला दिया, कभी उपराष्ट्रपति चुनाव के प्रचार का हवाला दिया, यानी अगर कोऑपरेट करते संजय राउत तो शायद ये नौबत ही ना आती।
बिल्कुल देखिए, अगर कोऑपरेट करते हैं और ईडी के दफ्तर में पूछताछ में शामिल हो जाते हैं तो ये दिन नहीं आती, ईडी के अधिकारी उनके घर पर नहीं पहुंचते, क्योंकि बार बार ईडी जो है उन्हें समन भेजे कि आप पूछताछ चाहिए, क्योंकि आप शिवसेना के बड़े नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, मीडिया में सुर्खियों में रहते हैं, तो आप आइए पूछताछ में शामिल हो जाइए। लेकिन संजय राउत कतराते रहे, उन्हें ऐसा लगता रहा कि वे एक बार चले गए हैं तो दोबारा जाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसी वजह से ईडी के अधिकारी उनके घर पर पहुंचे। और जो तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पे चल रही है, इसमें देखिए संजय राउत के जो समर्थक हैं, वो शिवसेना जो उद्धव गुट की शिवसेना है, वो इस वक्त संजय राउत के घर के बाहर प्रदर्शन जो है करनी शुरू हो चुके। ईडी के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू हो चुकी है। और जो कार्यकर्ताओं का कहना यह है कि अगर संजय राउत को ईडी गिरफ्तार करती है तो आज शिवसैनिक जो है सड़कों पर उतर जाएंगे। तो कहीं न कहीं आज का दिन बहुत भारी होने वाला है, खासकर उद्धव गुट के लिए। लगातार जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई विपक्ष के नेताओं पे हो रहा है, जिससे शिवसैनिक काफी नाराज है। इससे पहले शिवसेना के कई सारे नेता ईडी के रडार में, लेकिन अब उद्धव गुट में जाके शिंदे गुट में जाके वो शामिल हो चुके हैं। आपको रोकना चाहेंगे, शुभम एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संजय राउत के घर के बाहर शिव सैनिक पहुंच चुके हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संजय राउत के समर्थन में ये प्रदर्शन है, लेकिन ईडी की कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई का विरोध जता रहे हैं शिव सैनिक। संजय राउत के घर के बाहर आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें। शिव सैनिक सड़कों पर उतर आए हैं और संजय राउत के घर के बाहर प्रदर्शन चल रहा है, संजय राउत के समर्थन में प्रदर्शन। और आपने ट्वीट भी देखा संजय राउत का, जिसमें उन्होंने कहा मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, और इसके साथ ही जय महाराष्ट्र उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट में। झूठी कार्रवाई, झूठे सबूत, तमाम बातें अपने ट्वीट में संजय राउत की ओर से की गई। फिलहाल ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। संजय राउत के घर पर 10 से 15 अधिकारी उनके घर पर मौजूद हैं। ईडी की ओर से छापेमारी की जा रही है और इसी छापेमारी के विरोध में शिवसैनिक पहुंच चुके हैं, संजय राउत के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं संजय राउत के घर के बाहर से, जहां पर एक तरफ संजय राउत पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो दूसरी तरफ अब शिवसैनिक संजय राउत के समर्थन में उतर आए हैं और यहां पर घर के बाहर विरोध कर रहे हैं ईडी और सीबीआई की छापेमारी का। हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम बने हुए हैं। शुभम, जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे, शिव सैनिक देखिए संजय राउत के घर के बाहर पहुंच चुके हैं और ईडी और सीबीआई की कार्रवाई का विरोध यहां पर किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जो संजय राउत के समर्थक है, जो शिवसैनिक है, जो विक्रोली, मुलुंड और कांजूमार्ग के आसपास इलाकों में रहते हैं, वो इस वक्त संजय राउत के घर पर पहुंचे हुए हैं और ईडी के जो खिलाफ है वो नारेबाजी कर रहे हैं। कहीं न कहीं जिस तरह से पिछले 2 से 2.5 सालों में शिवसेना के नेताओं पर ईडी की जिस तरह से कार्रवाई हुई, इसलिए शिवसैनिक जो है वो जानते हैं। जैसे ही खबर मिली कि इनके नेता संजय राउत के घर पर ईडी की 10 से 12 की टीम जो है इस वक्त पहुंच चुकी है और उनके घर पर सर्च ऑपरेशन कर रही है, वैसे ही घर के बाहर पहुंच चुकी है। और कई कार्यकर्ताओं से हमारी बातचीत हुई, उनका साफ तौर पर कहा है कि अगर संजय राउत को ईडी अगर आज गिरफ्तार करती है तो शिवसैनिक आज सड़कों पर उतरेंगे। यहाँ पर हम मेंशन करना चाहिए कि ये शिवसैनिक जो है उद्धव गुट के, ना कि शिंदे गुट, क्योंकि अब शिवसैनिक 2 खेमों में बच चुके। तो जाहिर सी बात है कि आज अगर संजय राउत पर जितने भी घंटे कार्रवाई चलेगी, उतने ही घंटे शिवसैनिक आज सड़कों पर संजय राउत के घर के बाहर बैठे रहेंगे और प्रदर्शन जो है ईडी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ करते रहेंगे। लेकिन शुभम, आपको याद होगा जिस दौरान महाराष्ट्र में सरकार में फूट पड़ी, जिस दौरान शिवसेना का बिखराव हुआ, उस वक्त जब ईडी ने संजय राउत को बुलाया तो उसी वक्त स्पष्ट कर दिया था संजय राउत ने कि मैं ईडी के समक्ष पेश नहीं होऊंगा। यानी ये अड़ियल रवैया ही कहीं ना कहीं आज उस नौबत तक ले आया कि ईडी को उनके घर पहुंचना पड़ा। और अब जिस तरह हम छापेमारी देख रहे हैं, 10 से 15 अधिकारी उनके घर पर मौजूद हैं और छापेमारी भी चल रही है। यानी ये अड़ियल रवैया ही कहीं ना कहीं ईडी के इस कदम के लिए जिम्मेदार माना जाएगा संजय राउत के। देखिए, बिल्कुल जब जून महीने में महाराष्ट्र सरकार को उथल पुथल मची थी, शिंदे ग्रुप अलग हो चुका था, उस वक्त ईडी ने उन्हें नोटिस जारी किया था कि आप आइए जांच में शामिल हो जाइए। उसके बाद जब सरकार बन चुकी, एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री की शपथ ले ली थी। 30 जुलाई को एकनाथ शिंदे ने 30 जून को एकनाथ शिंदे ने शपथ ली और 1 जुलाई को संजय राउत ईडी के सामने गए थे। लेकिन उसके बाद उन्हें 2 समन भेजे गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो हाजिर नहीं हुए और संजय राउत को ये लगने लगा कि वो दिल्ली में इस वक्त है, जांच एजेंसियों में शामिल नहीं होंगे तो उनके वकील जो है वो हैंडल कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार 10 से 12 जो ईडी के अधिकारी उनके घर पर आज सुबह ही जो है उनके घर पर रेड कर दी है। हालांकि इनकी नोटिस जो है ईडी के अधिकारियों ने नहीं दी, लेकिन पिछले 6 महीनों की बात करें तो लगातार संजय राउत ये बात कर रहे थे कि मैं चाय और कप का प्लेट लेकर इंतजार कर रहा हूँ, ईडी के अधिकारी आए, उनसे पूछताछ में शामिल हुए। लेकिन जब सारा मामला उजागर हो गया तो संजय राउत की मुश्किल बढ़ने लगी। शायद यही वजह है कि ईडी के अधिकारियों के सामने या ईडी दफ्तर के सामने वो नहीं हाजिर हुए।
शुभम, इस वक्त क्या लग रहा है ये छापेमारी कब तक चलेगी? क्योंकि देखिए जब पूछताछ का वक्त था तो लगभग 10 घंटे पूछताछ हुई, उसके बाद 2 बार बुलाया गया, लेकिन संजय राउत ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। अब इस छापेमारी को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है आपके पास? सुबह 6 बजे ही ईडी 10 से 12 जो अधिकारी है वो पहुंचे हैं और 4 घंटे जो है बीत चुके हैं। जब आप नीचे 3 से 4 घंटे बीत चुके हैं और अगले 6 से 7 घंटे जो कयास लगाया जा रहा है कि ईडी के अधिकारी उससे पूछताछ करेंगे। इस वक्त संजय राउत के बंगले में न सिर्फ संजय राउत, उनके विधायक जो भाई है वहां के स्थानीय विधायक है सुनील राउत, वो भी इस वक्त जो है मौजूद है और उनकी पत्नी वर्षा राउत भी मौजूद है। तीनों से पूरे घर से जो बात संजय राउत से पूछताछ चल रही है। कयास ये लगा जा रहा है कि 5 से 6 घंटे और पूछताछ चल रही है और अगर जांच में सहयोग संजय राउत ने नहीं किया तो संजय राउत के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है। शुभम, जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे कि शिव सैनिक विरोध दर्ज करा रहे हैं संजय राउत के घर के बाहर पहुंचकर ईडी की कार्रवाई का, सीबीआई की कार्रवाई का, लेकिन अभी अगर हम मौजूदा राजनीतिक दौर को देख लें तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक परंपरा बन गई है राजनीतिक पार्टियों की कि ईडी जहां पर कार्रवाई करती है तो उनके खिलाफ जो है प्रदर्शन शुरू हो जाता है। चाहे आप कांग्रेस में देख लिए, जिस तरह से यहाँ पर राहुल गांधी से सोनिया गांधी से पूछताछ हुई तो वहां पर विरोध शुरू हो गया कांग्रेस का, और यही कार्य जो है अब ईडी की कार्रवाई का विरोध जो है शिव सैनिक भी कर रहे हैं संजय राउत के घर के बाहर पहुंचकर। देखिए बिल्कुल, जब जब विपक्ष के नेताओं पे ईडी की जांच बढ़ती है, ईडी उन्हें समन भेजती है, ईडी उन्हें अपनी पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाती है, तब तक जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता है सड़कों पर उतर जाते हैं। उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं या पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है, इस्तेमाल कर रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र में हमने पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल होते हुए देखा और उसके बाद सेंट्रल में देखा जिस तरह से सोनिया गांधी, राहुल गांधी को ईडी से द्वारा समन भेजा गया, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कोई नेता, जो बड़े नेता ईडी के दफ्तर जाता है तो कार्यकर्ता सड़कों पर उतर जाते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं कि ये बदली की कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ता बदल गई, बीजेपी में पक्ष में बैठी है, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ ईडी की कार्रवाई की वजह से होती है कि ईडी का डर नेताओं को सताने लगता है और इसी वजह से वो पाला बदल कर दूसरे पक्ष में चले जाते हैं। यही वजह है कि शिंदे ग्रुप के 4 से 5 मंत्री जो ईडी के रडार पे चल रहे थे 2019 से लेकर 2022 तक, अब वो सत्ता में जाके बैठे हैं, तो ईडी का डर जो सता रहा था वो हट चुका है। अब जो ईडी की तलवार लटक रही है वो सिर्फ उद्धव गुट की से, क्योंकि उद्धव ठाकरे अभी भी महाविकास आघाड़ी की सरकार के साथ है, हालांकि पूरी पार्टी अब बिखर चुकी है, लेकिन फिर भी वो शिवसैनिक है, कट्टर शिवसैनिक है। शायद वही वजह है कि ईडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं और लगातार बार बार ट्वीट कर रहे हैं। शुभम, जब संजय राउत ट्वीट करके कहते हैं कि मेरा किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, साथ ही कहते हैं झूठी कार्रवाई है, झूठे सबूत हैं, तो अगर ये सब कुछ झूठा था, अगर कोई पटकथा उनके खिलाफ लिखी जा रही थी तो जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहे थे, क्यों नहीं पहुंच रहे थे संजय राउत और बता रहे थे ईडी के जो सवाल हैं उनका सामना कर रहे थे, जवाब क्यों नहीं दे रहे थे और उसके बाद कार्रवाई को पूरी तरह से झूठा करार दे दिया? लेकिन अगर सच्चे थे तो क्यों नहीं पहुंचे ईडी के दफ्तर? लेकिन संजय राउत को ये लगता है कि जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल उनके ऊपर हो रहा है, ईडी लगातार उन्हें समझ भेज रही है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि संजय राउत आखिर सच्चे थे तो क्यों ले गए। हालांकि संजय राउत 10 घंटे में पूछताछ शामिल हो चुके हैं 1 जुलाई को, तो संजय राउत को ये लगता है कि 10 घंटे की पूछताछ हो चुकी है तो खत्म हो चुका है, पूरा मामला खत्म हो चुका है, इसमें कुछ बचा ही नहीं, इसलिए बार बार सफाई देनी पड़ रही है कि मैं झूठा नहीं हूँ, मेरे ऊपर जो आरोप लगा है वो सारे झूठे हैं, मुझे गलत ठहराया जा रहा है। शायद यही वजह है कि ईडी के अधिकारी और कुछ उनसे जानना चाहते हैं। 10 घंटे के सवाल जवाब तो हुए हैं लेकिन संतुष्टि नहीं मिल पाई ईडी के अधिकारी को। शायद यही वजह है कि आज सुबह से ही 10 से 12 अधिकारी उनके घर पर वक्त रेड कर रहे हैं और उससे उनको बिठा के आते सामने जो है क्वेश्चन आंसर जो है पूछताछ वो चल रही है। लेकिन संजय राउत का ट्वीट ये दिखा रहा है कि महाराष्ट्र और शिवसेना, उद्धव गुट शिवसेना, वो ईडी के सामने झुकेगा नहीं, समर्पण करेगा नहीं, यहाँ पर राजनीति की होनी अब शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए शुभम, ये अड़ियल रवैया ही रहा संजय राउत का, जिसकी वजह से आज ये तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। बने रही, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि दरअसल ये पात्रा चौल घोटाला है क्या, जिसको लेकर ईडी के शिकंजे पर लगातार संजय राउत जो थे वो बने हुए थे। देखिए मुंबई के गोरेगांव में स्थित है ये पात्रा चौल, जिसका घोटाला जो है सामने आया था। जमीन घोटाले से जुड़ा है ये पूरा मामला। पात्रा चौल मामला आखिर क्या है जिसमें संजय राउत को आरोपी बनाया गया है? गुरु आशीष कंस्ट्रक्शंस को मिला था पात्रा चौल को पुनर्विकसित करने का काम। ये पुनर्विकसित करने का काम था और ये काम MHADA ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा था। और यहां से आप देखिए कि कंपनी को पात्रा चौल में 672 किराएदारों के घरों को पुनर्विकसित करना था, लेकिन ये नहीं किया गया। कुल 47 एकड़ जमीन पर फ्लैट
रीडेवलप करने थे, यानी पुनर्विकसित करने थे। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शंस ने MHADA को गुमराह किया और यहां से जब गुमराह किया गया तो वहां से दरअसल पूरी पटकथा जो थी वो बदल गई। बिना फ्लैट बनाए ही ये जमीन 9 बिल्डर्स को बेच दी गई। तो देखिए 672 किराएदारों के घरों को पुनर्विकसित करना था और इससे देखिए लगभग 901.79 करोड़ रुपए जो थे वो मिले। इसके बाद गुरु आशीष कंस्ट्रक्शंस ने मेडोज नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया, यानी यहां अब एक नया प्रोजेक्ट शुरू होता है। मुंबई के गोरेगांव में स्थित है देखिए पात्रा चौल, जैसा हमने आपसे जिक्र किया, और यहां से शुरू होता है ये पूरा मामला। शुभम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शुभम देखिए पात्रा चौल मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में ईडी की रडार पर है संजय राउत। लेकिन आपको याद होगा इसके तार जो हैं वो पीएमसी बैंक घोटाले से जुड़े थे, जब प्रवीण राउत का नाम सामने आया था और उसमें वो एक कार्यवाही जिसमें वर्षा रावत के जो अकाउंट में 55 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए, यानी एक घोटाले की जांच करते हैं तो दूसरा घोटाला सामने आ जाता है। देखिए साल 2019 का मामला था पीएमसी बैंक का घोटाला, जब अचानक से पीएमसी बैंक सारे बंद होते कि सारे डिपॉजिटर को कहा गया कि आपके अकाउंट में से 4,000 से ज्यादा अमाउंट नहीं निकाल सकते। उसके बाद एक बड़ा घोटाला सामने आया जिसमें प्रवीण राउत का नाम सामने आया। प्रवीण राउत संजय राउत को बहुत करीबी थे। जब ईडी ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है वो केस दर्ज किया, प्रवीण राउत को बुलाया गया, ये कार्रवाई चलती रही, कोरोना काल आ गया, उसके बाद प्रवीण राउत की पूछताछ हुई। पहले इसमें DHFL ग्रुप था, उसमें उनकी बातों से खुलासा हुआ कि प्रवीण राउत की इसमें भागीदारी है। जो प्रवीण राउत से पूछताछ हुई कि भाई आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए, आप जो ये बैंक स्कैम इतना बड़ा लोन आपने क्यों लिया, तब प्रवीण राउत ने संजय राउत का नाम लिया, उनकी पत्नी वर्षा राउत का नाम लिया कि मेरे द्वारा उनके अकाउंट में 55 लाख रुपए गए थे। उस दरमियान ये पात्रा चाल जो 2011 का मामला है उसका उजागर हुआ। ये मुंबई के गोरेगांव इलाके था, इलाके में पात्रा चाल है, उसे रीडेवलपमेंट करने के लिए एक बिल्डर को दिया गया, उसमें प्रवीण राउत भी भागीदारी थे। उसके बाद ये 650 फ्लैट तो बने, लेकिन कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला, कुछ लोगों को रीसेल के बहुत लंबी कहानी इसमें जो है वो हो चुकी थी। उसके बाद संजय राउत से लगातार ये सवाल उठने लगे कि भाई आपकी पत्नी के अकाउंट में पैसे कहाँ से आए। तो इसी बात को लेकर अब संजय राउत की पत्नी जब रडार पे आने लगी, तब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, 3 महाविकास आघाड़ी की सरकारें थी, तब संजय राउत ये बार बार कह रहे थे कि महाराष्ट्र में सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है, हमें लगातार परेशान किया जा रहा है। न सिर्फ संजय राउत से बल्कि कई सारे उस वक्त शिवसेना के जो बड़े विधायक थे उनके पर भी ईडी की तलवार लटक रही थी। उसके बाद जब ये मामला धीरे धीरे आगे बढ़ा तो वर्षा राउत के अकाउंट में 55 लाख रुपए का जो ट्रांजैक्शन दिखा उससे संजय राउत जो है फंसते हुए नजर आया। हालांकि पैसे वापस कर दिए थे, लेकिन जो 5 से 6 प्रॉपर्टी थी मुंबई में, तो मुंबई का दादर इलाके में जो 5.5 करोड़ का उनका फ्लैट है वो ईडी ने सील कर दिया था, क्योंकि वो जो है अवैध पैसों से खरीदा गया था। उसके बाद संजय राउत की मुश्किलें जो है वहां से बढ़नी शुरू हो गई। कि सबसे अहम चीज है कि जो कार्रवाई रही है ये पूरे मामले को लेकर संजय राउत की जो भूमिका रही वो कहीं ना कहीं ईडी को संदिग्ध नजर आई और उसके बाद ईडी उनके घर पर पहुंच गई। शुभम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब ये जांच का दायरा जो है वो कहां तक पहुंचेगा, क्या आगे अभी कुछ और पूछताछ करेगी? हालांकि एक बड़ी कार्रवाई है और उसके बाद ये भी खबरें हैं कि हिरासत में लिए जा सकते हैं संजय राउत, लेकिन गिरफ्तारी की तलवार किस किस पर लटक रही है? बिल्कुल, देखिए अगर संजय राउत से पूछताछ हुई तो संजय राउत के ऊपर ही ईडी की तलवार लटक सकती है। 4 से 5 घंटे से पूछताछ चल रही है और अगर आज पूछताछ में शामिल है, हालांकि विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है, तो ईडी के अधिकारी शायद जल्दी दफ्तर से निकल सकते हैं। बाद उन्हें फिर समन भेजा जा सकता है कि आप आइए, आप जो ईडी दफ्तर में आइए, फिर आपसे पूछताछ करिए। अगर ये नहीं हुआ तो भी जिस तरीके से ईडी उनको गिरफ्तार कर सकती है, इसीलिए सीआरपीएफ के जवानों को साथ ले जाया गया ताकि बड़े, साथ ही मुंबई पुलिस के जवानों की मदद ली गई है यहाँ पे, ये क्योंकि हंगामा आज पूरे दिन भर में शिव सैनिक जो है वो कर सकते हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट होनी शुरू हो जाएगी ईडी के खिलाफ। इसी वजह से उनसे पूछताछ शुरू तो हुई है, लेकिन ये 4 से 5-6 घंटे और चलेगी। अगर संतुष्ट नहीं मिला या माहौल अगर ज्यादा बिगड़ते हुए देखा जाएगा, ईडी के अधिकारी खाली हाथ जा सकते हैं, बाद में उन्हें फिर पूछताछ के लिए समन भेजा जा सकता है। अगर जवाब पूरी होकर ईडी के अधिकारियों को ये लगता है कि संजय राउत इसमें दोषी है, उनकी पत्नी दोषी है वर्षा राउत, तो दोनों के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लटक सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शुभम। तो सीधी तस्वीरें जो हैं आपको दिखाई जा रही हैं संजय राउत के घर के बाहर से, जहां पर आप देखिए शिवसेना ने विरोध करना शुरू कर दिया है ईडी और सीबीआई की कार्रवाई का। दरअसल सुबह लगभग 6 बजे ईडी के अधिकारी संजय राउत के घर पहुंचे और ईडी का साफ तौर पर कहना है कि संजय राउत पूछताछ में कोऑपरेट नहीं कर रहे थे और ऐसे में
ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको संजय राउत का ट्वीट दिखाते हैं। इस पर संजय राउत ने ट्वीट किया, शिवसेना जिंदाबाद, लड़ते रहेंगे। ये संजय राउत ने ट्वीट किया है। लगातार एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं संजय राउत। फिलहाल लिखा है शिवसेना जिंदाबाद, लड़ाई यूं ही जारी रहेगी, यानी लड़ते रहेंगे। संजय राउत ने ट्वीट किया। इससे पहले भी कई ट्वीट्स उन्होंने किए और कहा कि झूठी कार्रवाई, झूठे सबूत। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।